बिहार की राजनीतिक में एक और नए लोगों को इंटरव्यू होने जा रही है, जो उनके बिना बिहार की राजनीतिक में सूना सूना पड़ा हुआ था। खबर निकल के ये आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बेटा निशांत कुमार हैं, जो अब राजनीतिक में आने वाले हैं और अपने पिता की पार्टी को संभालने वाले हैं। अभी आए हैं नहीं, केवल खबर निकल के आया है। इसी को लेकर जदयू को सहयोगी, बीजेपी के सहयोगी दल और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बेटा निशांत कुमार अगर राजनीतिक में आते हैं तो हम उनको स्वागत करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनीतिक इतिहास ऐसा रहा है कि वो इधर से उधर जाकर किसी भी प्रकार अपनी पार्टी को भी बचाएं और सत्ता को भी बचाएं। अभी वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन देखना ये होगा कि जब नीतीश कुमार की बेटा निशांत कुमार राजनीतिक में आते हैं तो वो किस प्रकार अपनी राजनीति करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इधर से उधर जाकर अपनी पार्टी को भी संभालें और बिहार में अपनी सत्ता भी बनाए रखें। ऐसा नहीं है कि अगर वो बीजेपी के साथ चल गए हैं तो बिहार की मुख्यमंत्री का कुर्सी भी किसी और को दे दें, या फिर आरजेडी के साथ भी आए तो बिहार के मुख्यमंत्री का कुर्सी नीतीश कुमार हैं, जो आरजेडी को भी नहीं दिए थे। भले ही उप मुख्यमंत्री का पद है जो दे देते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का कुर्सी अपने पास रखते हैं। इसी साल के अंत में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन देखना ये होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो क्या बदलाव लेकर आते हैं। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटा निशांत कुमार को राजनीतिक में आने की खबरें निकल के आया तो जीतनराम मांझी हैं जो सोशल मीडिया एक्स पर अपना बयान दिए हैं और उन्होंने इस प्रकार एग्जाम्पल दिए हैं जो पढ़ने लायक हैं। जीतनराम मांझी हैं जो अपनी सोशल मीडिया एक्स पर लिखे हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने तो अच्छा, आईएएस का बेटा आईएएस बने तो काबिल, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बने तो होनहार, पर नेता का बेटा नेता बने तो कई सवाल ये ठीक नहीं है। राजनीति में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पुत्र निशांत का स्वागत है, हम निशांत के साथ हैं। जीतनराम मांझी हैं जो सोशल मीडिया एक्स पर अपना इस प्रकार एग्जाम्पल दिए हैं जो लोग उनके बारे में क्या सोचें। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आ जाती है कि जीतनराम मांझी हैं जो डॉक्टर की तुलना राजनीतिक से कर रहे हैं, आईएएस का तुलना राजनीतिक से कर रहे हैं और इंजीनियर का तुलना सीधे राजनीतिक से कर रहे हैं। ये क्या उचित दिखाई देती है कि नेता का बेटा नेता ही बने। जीतनराम मांझी जो अपना बयान दिए हैं सोशल मीडिया एक्स पर, इससे ये पता चलता है कि ये लोग राजनीति को अपनी धंधा बना के रखे हुए हैं कि अगर हमारे पूर्वजों हैं जो राजनीतिक में थे, पार्टी बनाए थे, अब उनकी धीरे धीरे वंशज हैं जो राजनीतिक में जाकर अपने पूर्वजों की पार्टी संभाल रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये लोग राजनीति को अपनी धंधा बना के रख दिए हैं और राजनीतिक में नए लोगों की एंट्री नहीं हो रही है। राजनीति में राजनेता का बेटा ही राजनीतिक में जाकर अपने पिता की पार्टी को संभाल रहे हैं। लेकिन क्या ये उचित दिखाई देती है कि नेता का बेटा नेता ही बने और किसी को राजनीतिक में आने का मौका न मिले। सारी पार्टी हैं जो नए लोगों के लिए अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए दरवाज़ा बंद करके रखे हुए हैं, जबकि जयप्रकाश नारायण जी ही जो जेपी के नाम से जाने जाते हैं, जो 1974 में बिहार में छात्र आंदोलन चलाए थे, और उनका एक शब्द है जो उन्होंने कहे थे कि देश का भविष्य नेताओं के हाथ में नहीं है, बल्कि देश का भविष्य नई पीढ़ी के हाथ में है। छात्र का हाथ में देश का भविष्य और छात्रों का भी राजनीतिक में भाग लेना चाहिए। जयप्रकाश नारायण जी का यह शब्द है। लेकिन राजनीतिक में किसको मौका मिल रहा? नेता का बेटा ही नेता बन रहा है। नेता का बेटा सेना में जाकर भारत माता की रक्षा नहीं कर रहे हैं,
बहुत कम ऐसे लोग होंगे, बल्कि नेता का बेटा राजनीतिक में आकर भारत माता की रक्षा कर रहे हैं। वहीं बिहार में देखिएगा तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बाद उनका बेटा तेजस्वी यादव हैं, जो अपने पिता के पार्टी संभाल रहे हैं। अब खबर निकल के आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटा निशांत कुमार हैं, जो अपने पिता के पार्टी संभालने वाले हैं। चिराग पासवान की बात कर लीजिए, उनके पिता रामविलास पासवान जो लोजपा बनाए, पिता के जाने के बाद चिराग पासवान है जो अपने पिता के पार्टी को संभाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चले जाइए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, जो अपने पिता के जाने के बाद समाजवादी पार्टी को संभाल रहे हैं। भाजपा में आ जाइए, देश की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, जो उनकी बेटा पंकज सिंह भी राजनीतिक में हैं। वहीं भाजपा के सांसद, पूर्व सांसद की ही बात कर लीजिए, बृजभूषण चरण सिंह को, जो महिला पहलवान हैं, जो बृजभूषण चरण सिंह पर यौन शोषण करने के आरोप लगाए। लोकसभा चुनाव में भाजपा हैं जो बृजभूषण चरण सिंह को लोकसभा टिकट नहीं दिए, जिसके बाद बृजभूषण चरण सिंह हैं जो भाजपा से अपने बेटा के लिए लोकसभा टिकट मांग लिए। आज उनका बेटा किशनगंज से भाजपा के सांसद हैं। ये जो बात हमने आपके सामने रखे हैं, कई ऐसे लोग होंगे जो हमारी बात सुनने के बाद हम पर कटाक्ष भी करेंगे, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप राजनीतिक से ताल्लुक़ रखते हैं और हम उसके खिलाफ हैं, और हमारा यही काम है सच बताना। किसी को हमारी बात न भी अच्छा लगा होगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं अगर भाजपा की बात कीजिएगा तो भाजपा में भी कई ऐसे लोग हैं जो अब अपने पुत्र को राजनीतिक में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये आ जाती है कि भाजपा ऐसे लोगों को अपने पार्टी में शामिल कर लिए हैं जिनको राजनीतिक में आना ही नहीं चाहिए। मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ हिंदुस्तानी, जब लोकसभा चुनाव में भाजपा हैं जो निरहुआ को लोकसभा टिकट दिए, तो निरहुआ हैं जो जनता के बीच गए प्रचार करने के लिए, तो उनको जनता के मुद्दा पता ही नहीं है और जनता के बीच जाकर गाना गा रहे हैं। भाजपा में कई ऐसे लोग हैं जो भाजपा को गाने ही गाकर चुनाव जिता दिए, जबकि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में मनोज तिवारी हैं जो अपना गाना गाए थे कि इस बार भाजपा सरकार चाहे। दिल्ली में मनोज तिवारी हैं जो अपना गाना ही गाकर भाजपा की सरकार बना दिए। भाजपा में कई ऐसे लोग हैं जो अपना किसी न किसी काम के वजह से जाने जाते हैं, लोग उनको पहचानते हैं, और वैसे लोगों को भाजपा हैं जो अपनी पार्टी में शामिल कर कर उनको चुनाव लड़वाते हैं। कंगना रनौत को भी बीजेपी पार्टी लोकसभा चुनाव में लोकसभा के टिकट दिए, कंगना रनौत भी चुनाव जीत गए। कंगना रनौत की क्या राजनीतिक इतिहास है जो हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हर वक्त कंगना रनौत हैं जो किसानों के खिलाफ अनर्गल बयान देते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुआ, जहां राम की गूंज पूरे देश में गूंज रहा था, उसी को देखते हुए भाजपा हैं जो रामायण के राम को भी लोकसभा चुनाव में लोकसभा टिकट दिए और रामायण के राम भी चुनाव जीत गए। वहीं अगर पश्चिम बंगाल में चले जाइएगा तो टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी के पार्टी लोकसभा के टिकट शत्रुघ्न सिन्हा को दिए और वो भी चुनाव जीत गए। तो कई ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोगों को अपने पार्टी में शामिल कर दिए हैं, और केवल इन्हीं लोगों को राजनीतिक में आगे आने का मौका मिल रहा है। और भी बहुत सा ऐसे लोग होंगे जो किसी पार्टी में शामिल होंगे, उसको लेकर मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया हूँगा, लेकिन ऐसे लोगों को अपने पार्टी में शामिल कराकर राजनीतिक में जो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नेता का बेटा नेता बनेगा, तो कई सवाल जो लगता है कि ये लोग राजनीति को कैप्चर किए जा रहे हैं कि केवल नेता का बेटा ही नेता बनेगा और उसके अलावा राजनीतिक में किसी और को आने का मौका नहीं मिलेगा।
मैं ये भी देख रहा हूँ कि आने वाला समय में कोई ना कोई तो ज़रूर राजनीतिक में जाएगा जो विपक्ष और सत्ता पक्ष से काफ़ी अच्छे अपने काम करेगा और विपक्ष और सत्ता पक्ष को काफ़ी पीछे छोड़ देगा। समय लगेगा लेकिन कोई ना कोई तो ज़रूर आएगा। आज संडे था, प्रधानमंत्री मोदी भी अपने मन के बात रख रहे होंगे, तो हमने भी सोचे कि क्यों ना आज संडे है तो अपने मन के बात रखते हैं। बाकी हमने जो बात रखे हैं, अगर किसी को हमारी बात सुनने में अच्छा नहीं लगे होगा तो मैं ये भी जानता हूँ कि हम पर कटाक्ष करेंगे, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकते हैं कि आप राजनीतिक से ताल्लुक़ रखते हैं और मैं उसके खिलाफ़ हूँ, क्योंकि हमारा यही काम है।